बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती हो सब देखने और सुनने वालों पर। आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो मूव करना चाहते हैं पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री की तरफ, तो उनको क्या करना चाहिए। बात वही होती है यार, जो किसी की समझ में आ जाए और फिर उसको उस बात से फ़ायदा भी हो। और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही होता है कि चलो किसी बंदे को किसी चीज़ की आगाही मिल सके। चूँकि हर बंदे को हर चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता। कुछ लोगों को एक्सपीरियंस होता है उन चीज़ों का जो काम उन्होंने पहले कर लिए होते हैं। जैसे अगर उन्होंने किसी दूसरे कंट्री में मूव किया है तो उनको पता होता है भाई कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वहाँ के क्या रूल्स हैं, क्या कानून है, वहाँ पे कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे खाना और पीना है। तो जो लोग एक्सपीरियंस वाले होते हैं उनसे बात करनी चाहिए, उनसे नसीहत भी लेनी चाहिए और उनके साथ बात को शेयर भी करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में यही होता है कि भाई हमने स्टार्ट लेना ही यूरोप से है, सबसे पहले हमने यूरोप जाना है। भाई वो इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कुछ भी हो, हमने सीधा ही यूरोप जाना है, चाहे उसके लिए हमें लीगल या अनलीगल रास्ता अख्तियार करना पड़े। लीगल तरीके से जाना तो बड़ी अच्छी बात है, आप जाएं, वेल एंड गुड है। अगर आपके पास इतने सोर्सेज हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, आपको जॉब ऑफ़र है, तो वेल एंड गुड है, आप जाएं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो आप रॉन्ग वे से जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ना जाएं। वो अनलीगल तरीके से जाना बिल्कुल गलत है, उसमें लाइफ का भी बहुत बड़ा रिस्क है और वैसे भी बंदा जलीलो ख्वार हो जाता है। वो आधी लाइफ बंदे की बेकार ही है, उसको कुछ फ़ायदा नहीं है अनलीगल यूरोप जाने के लिए। तो सर आपको जो है, अगर आपको किसी फॉरेन कंट्री में जाना ही है तो फिर वो यूरोप ही क्यों, वो कोई भी हो सकता है। आप कोशिश करें कि आपको जिस कंट्री में सबसे पहले रसाई मिल रही है, जिस कंट्री में जाना आपके लिए आसान है, जिस कंट्री के पैसे आपके पास मौजूद हैं, पहले आप उस कंट्री की तरफ मूव करें। अब बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर बंदा थोड़े पैसों में मूव कर सकता है। फिर वहाँ पर जाके आप स्ट्रगल करें, जॉब करें, पैसों को जमा करें, कुछ पैसे घर भेजें, कुछ पैसे आप अपने पास सेव करें। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपकी इनकम का फ़्लो बढ़ता जाएगा, आपके पास पैसे आते जाएंगे। फिर उसके बाद आप अपनी पसंद के किसी भी कंट्री में मूव करें। और जब आप पहले से किसी दूसरे कंट्री में हैं तो वहाँ से फिर आपको किसी तीसरे कंट्री में जाना बहुत आसान है और बड़ा इजी है। सबसे पहले आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या इस तरह के जो दूसरे कंट्री है वहाँ से निकलें। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास काम नहीं है, आपके पास अच्छा रोज़गार नहीं है या आपकी इनकम बड़ी कम है। जो लोग मूव करना चाहते हैं, जिनके लिए अपना मुल्क बेहतरीन है और सबके लिए अपना मुल्क ही बेहतरीन होता है, जिनका एक रोज़गार अच्छा चल रहा है और वो खुश हैं थोड़े में या ज़्यादा में, और वो कह रहे हैं कि ठीक है भाई हमको यहीं रहना है, उनके लिए नहीं। जो लोग मूव करना चाहते हैं ये उनके लिए बात है। जो कहते हैं कि यार हमने मूव लाजम करना है और हर हाल में करना है, उनके लिए यही बात है कि वो सर स्टार्ट लें ऐसे कंट्री से जहाँ पर उनके लिए जाना आसान है। उनमें से दुबई इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर यू। आप स्टार्ट दुबई से लें। यहाँ पर एक तो आपको अच्छा रोज़गार मिल जाएगा, आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी, आपकी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर आपने जो भी वक्त गुजारना है उसके बाद आप यहाँ से किसी दूसरे कंट्री की तरफ भी मूव कर सकते हैं। और दुबई में आने के लिए आपको पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, आप एज अ विज़िट आ सकते हैं। विज़िट पर आने के बाद आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट ही एम्प्लॉयमेंट वीज़े पर आ सकते हैं। ये भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि आप यहाँ पर एज अ विज़िट आएँ। विज़िट पर आने के बाद जो भी इनके रूल्स हैं उनको फॉलो करें और उसी हिसाब से आप अपनी जॉब अप्लाई करें। जॉब अप्लाई करने के बाद अगर आपकी जॉब लग जाती है, अगर नहीं इंशाल्लाह लग जाएगी और लग जाती है जॉब, आपकी जॉब लग जाती है तो उसके बाद जो भी आपका एक टारगेट है, आपने यहाँ पर जो भी उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें और उसको पूरा करने के बाद फिर आपका जो दिल है, आप यहाँ से मूव करना चाहते हैं या फिर वापस अपने कंट्री में जाना चाहते हैं, आप जो भी मूव करना चाहते हैं, जहाँ भी मूव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो का फुल एंड फाइनल कलाम ये है, अगर आपको किसी दूसरे कंट्री में जाना है या आपके पास इतने पैसे नहीं हैं या फिर आपको वीज़ा मिल नहीं रहा या कोई और वजह है, तो आप उस कंट्री की तरफ मूव कर जाएं जहां पर जाना आपके लिए आसान है। आप ज़िद ना करें, आप अपने साथ ये बात ना करें जी मैंने वहाँ नहीं जाना तो फिर मैंने कहीं नहीं जाना। आप कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर लें। अगर आप भी सीरियस है अपनी लाइफ के साथ और आप किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में मूव करना चाहते हैं तो फिर आप निकलें, किसी भी दूसरे कंट्री में निकलें
اور پھر تھوڑے ہی سالوں میں جو ہے وہ بندے کی لائف سٹائل چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے لوگوں کی لائف سٹائل بھی ماشاءاللہ بہت عمدہ اور بڑی اعلیٰ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ اپنے کنٹری میں بڑا خوش و باش رہتا ہے، چاہے اس کے پاس پیسے کم ہو یا اس کے پاس پیسے زیادہ ہوں۔ لیکن کچھ لوگوں کے آئیڈیاز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے لائف میں یہ اچیو کرنا ہے، میں نے لائف میں یہ مجھے چاہیے۔ تو ہر چیز ہر بندے کو اپنے ہی کنٹری میں نہیں مل جاتی، اس کے لیے اس کو تھوڑا سا موو کرنا پڑتا ہے، وہ کسی دوسرے کنٹری میں موو کر جاتا ہے۔ اب وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو کنٹری اس نے سوچا ہے میں نے ساؤتھ کوریا جانا ہے تو اس نے وہیں جانا ہے۔ بھائی ساؤتھ کوریا کے ویزے بند ہے تو کیا کریں گے، کہیں اور نہیں جائیں گے؟ آپ کسی دوسری کنٹری میں موو کریں جہاں پر آپ آسانی سے جا سکتے ہیں، پھر وہاں سے آپ سٹارٹ کریں، کچھ ٹائم آپ وہاں پہ اس کنٹری میں اسپینڈ کریں، پھر وہاں کے بعد پھر آپ نے جس کنٹری میں موو کرنا ہے آپ اس کنٹری میں موو کریں۔ اگر پھر بھی نہیں کر سکتے تو آپ اسی کنٹری میں یا کسی اور کنٹری میں بہتر روزگار کے لیے موو کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔